साथियों, हिंदी साहित्य का हमारा जो बिंदु चल रहा था रस, उसमें हमने सबसे पहले तो रस के बारे में जाना कि रस क्या है। उसके बाद रस के अवयव चल रहे थे। रस के अवयव में हमने पहला जो अवयव था भाव, जिसमें से स्थायी भाव पढ़ा। उसके बाद विभाव पढ़ा है। उसके बाद अनुभाव पढ़ा है। और अब हम संचारी भाव जो हैं उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में भी कुछ जानकारी हमने हल्की सी आपको दी थी कि जो संचारी भाव, मनुष्य के हृदय में बहुत सारे भाव तरंगित होते हैं, जिनमें से 43 का नामकरण व्याकरणाचार्यों ने किया है, आज तक हो पाया है। जिसमें से 11 एक देव विषयक रति है, उसको छोड़ करके उसको अलग रख दीजिए। उसके अलावा जो 10 संचारी भाव हैं, उनको 10 रसों का स्थायी भाव माना गया है। और जो भक्ति रस है, उसका स्थायी भाव देव विषयक रति, उससे श्रृंगार रस के ही उसके आधार पर देव विषयक रति के नाम से नामकरण किया गया है। तो इस प्रकार से 11 रस के 11 स्थायी भाव। उसके बाद हमने अनुभाव पढ़ा। अनुभाव में भी हमने ये पढ़ा था कि भाई 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। सात्विक जो अनुभाव हैं उसके भी 8 भेद हैं। 8 का नामकरण हमने पढ़ा है और उसको जाना है। अब हम संचारी भाव पढ़ रहे हैं। तो देखिए, संचारी भाव जो अनेकों विचार, अनेकों प्रकार की मनोस्थितियाँ, मनोविकार मनुष्य के हृदय में जागृत होते हैं, उन्हीं में से 33 मनोविकार हैं जिनको संचारी भाव का नाम दिया गया है। तो हम लिखेंगे पहले इसकी परिभाषा। अस्थिर चित्त वृत्तियों को या मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। अस्थिर चित्त वृत्तियों को या मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। मनुष्य के हृदय में बहुत सारे जो विचार उठते हैं, उनमें से जो स्थायी भाव, जो विचार हैं, जो मनुष्य के हृदय पर, मानस पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं और बहुत लंबे समय तक मनुष्य के हृदय में बने हुए रहते हैं, उनको का संचरण करने के लिए, अर्थात उनको जागृत करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए जो सहयोग प्रदान करते हैं, वो होते हैं संचारी भाव। अर्थात ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं कि जिस प्रकार से पानी का बुलबुला होता है, कुछ क्षण के लिए बुलबुला फूलता है और उसके बाद समाप्त हो जाता है, फूट जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो संचारी भाव है, वो मनुष्य के हृदय में क्षणिक समय के लिए जागृत होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो इनका जो स्वभाव है वो पानी के बुलबुलों के समान माना गया है। ये किसी भी जो रस है, उस रस के स्थायी भाव को जागृत करने के लिए यह जगाने वाले होते हैं। तो ये अस्थिर होते हैं, अर्थात इनकी कोई स्थिरता नहीं रहती है। इनकी संख्या यहां लिखेंगे हम, इनकी संख्या 33 मानी गई है।
कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। कौन कौन सी हैं वो हम एक एक करके इन 33 का नाम लिखेंगे। नंबर 1 गर्व, 2 ग्लानि, 3 मति, 4 मोह, 5 मरण, 6 मद, 7 श्रम, 8 शंका, 9 स्वप्न, 10 स्मृति, 11 हर्ष, 12 धृति, 13 निद्रा, 14 निर्वेद, 15 असूया, 16 अपस्मार, 17 अभित्ता, 18 अमर्ष, 19 जड़ता, 20 चपलता, 21 चिंता, 22 व्रीड़ा, 23 व्याधि, 24 विबोध, 25 वितर्क, 26 विषाद, 27 दैन्य, 28 त्रास, 29 आवेग, 30 उग्रता, 31
31 आलस्य, 32 उत्सुकता, 33 उन्माद। इस प्रकार से ये 33 संचारी भाव होते हैं जिनके नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए, इनके अलावा संचारी भाव और भी हो सकते हैं जो मनुष्य के हृदय में बार बार उठते हैं, लेकिन उनका अभी तक नामकरण नहीं हो पाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन 33 संचारी भावों का ही उल्लेख किया है और इनका दूसरा नाम, इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। दूसरा नाम इनका क्या? व्यभिचारी भाव भी इनको कहा जाता है। इनको दूसरा नाम भी दिया गया है और दूसरे नाम में इनको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 33 संचारी भाव रसों में पाए जाते हैं। अब आपके आता है रस। तो रसों का नामकरण और उनके स्थायी भाव हमने आप लोगों को लिखवा दिए थे। अब आती है आप लोगों के रस निष्पत्ति, और रस निष्पत्ति में सबसे पहला जो रस है वो है हमारा श्रृंगार रस। पहला रस है वो क्या है? श्रृंगार रस। तो देखिए, यहां तक का आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद हम रस निष्पत्ति पर चलेंगे। पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। तो देखिए, रस की जो परिभाषा है श्रृंगार रस की, वो हम आपको पहले लिखवा चुके हैं, लेकिन पुनः फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां नायक और नायिका में परस्पर मिलन अवस्था में जो प्रेम भाव जागृत होता है वह श्रृंगार रस कहलाता है। जहां रति भाव जागृत होता है, प्रेम का मतलब रति भाव जागृत होता है,
वह श्रृंगार रस कहलाता है। चलिए लिख लेते हैं। जहां नायक और नायिका मिलन से जो रति, रति का मतलब प्रेम, भाव जागृत होता है, वह श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। अब देखिए, जो श्रृंगार रस है, इस श्रृंगार रस के दो पक्ष माने गए हैं। कितने पक्ष माने गए हैं? दो पक्ष माने गए हैं। कितने पक्ष माने गए हैं? दो पक्ष माने गए हैं। कौन कौन से? पहला पक्ष है संयोग श्रृंगार, और दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो ये दो पक्ष संयोग श्रृंगार के माने गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब हम इसमें से जो पहला पक्ष है, पहले वो लेकर के चलेंगे संयोग श्रृंगार। कौन सा लेकर के चलेंगे? संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। संयोग श्रृंगार रस, ये लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। परिभाषा वही है, जहां नायक और नायिका की मिलन अवस्था में दोनों के हृदय में रति भाव या प्रेम या प्रेम रहता है, वहाँ
संयोग श्रृंगार, रस होता है। जैसे देखिए, उदाहरण लेते हैं हम। देख रूप लोचन अकुलाने, हरखे हरखे जनु निज निधि पहचाने। देख रूप लोचन ललचाने, हरखे जनु निज निधि पहचाने। अधिक स्नेह देह भाई भोरी देह भाई भोरी, अधिक स्नेह देह भाई भोरी, शरद शशि है जनु चितव चकोरी। अब देखिए यहाँ पर इसमें अवधि भाषा का प्रयोग है, तो शशि है शब्द है, उसमें इस से का प्रयोग किया गया है। चितव चकोरी, लोचन लोचन मग रामई और आनी, लोचन मग रामई और आनी, दीने पलक कपाट शयानी। दीने पलक कपाट शयानी, पूरा स है। दूसरा उदाहरण हम लें, तो देखिए, मिलत हसत
रीझत, खिजत, मिलत, हंसत, रीझत, खिजत, देखत, ही लजियात, मिलत, हंसत, रीझत, खिजत, देखत, ही लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन सो सब बात। तो पहला उदाहरण आप देखिए, देख रूप लोचन अकुलाने, हरखे जनु निज निधि पहचाने, अधिक स्नेह ध्येय भई भोरी, शरद शस्य जनु चितव चकोरी, लोचन मग रामहि और आनी, दीने पलक कपाट सयानी। भगवान रामचंद्र जी जब जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ में जाते हैं और वहाँ धनुष को भंग कर देते हैं, तो सीता जी जयमाल पहनाने के लिए भगवान रामचंद्र जी के पास आती हैं और भगवान रामचंद्र जी के रूप सौंदर्य को देख करके एकदम से रोमांचित हो जाती हैं और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनका खोया हुआ कोई खजाना उन्हें प्राप्त हो गया है। अत्यधिक स्नेह के कारण अर्थात अत्यधिक प्रेम के कारण उनका जो शरीर है वो भारी हो जाता है। अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शस्य जनु चितव चकोरी। और वो भगवान रामचंद्र जी को ठीक उसी प्रकार से बार बार निहारती हैं कि जिस प्रकार से चकोर पक्षी रात्रि के समय चंद्रमा को निहारता है। लोचन मग रामई और आनी, उन्होंने अपने नेत्रों को भगवान रामचंद्र जी के पैरों की ओर इस प्रकार से बिछा दिया कि मानो उन्होंने अपने नेत्र रूपी कपाटों को भगवान की छवि को उसमें अंकित करने के लिए खोल दिया। तो ये इसका भावार्थ है और इसके आधार पर हम इसका रस निष्पत्ति करेंगे। दूसरा जो हमारा उदाहरण है, मिलत हंसत रीजत खिजत देखत ही लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन सो सब बात। तो देखिए इसमें भी नायक और नायिका की परस्पर मिलन अवस्था का वर्णन किया गया है। नायक और नायिका दोनों ही जब भी कहीं मिलते हैं तो एक दूसरे को देख करके हंस जाते हैं, एक दूसरे पर रीझ जाते हैं और खिंच जाते हैं और पुनः एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को देख करके लजा जाते हैं। भरे हुए भवन में अर्थात भरे हुए कमरे में जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कनखियों से वो एक दूसरे को निहारते हैं, हंसते हैं, रीझते हैं, खिंचते हैं और लजा जाते हैं। इस प्रकार की अर्थात नेत्रों के इशारे से ही वो सारी बातों को उसमें कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो रस निष्पत्ति है वो रस निष्पत्ति है वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। समय अभाव के कारण इस वीडियो में हम आपको इसकी रस निष्पत्ति नहीं बता सकते। थैंक यू।